प्राचीन भारत की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग अपने जीवन में साधारण थे लेकिन अपनी धैर्य और समर्पण के लिए विख्यात थे। उसी गांव में एक युवक अरुण रहता था। अरुण का सपना था कि वह अपने हाथों से मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाए जो गांव के हर व्यक्ति को पसंद आएं। वह जानता था कि गांव में मिट्टी का बर्तन बनाना एक प्राचीन परंपरा है, लेकिन वह उसमें कुछ ऐसा जोड़ना चाहता था जिससे उसकी कला में निपुणता आ सके। गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, जिनका नाम महेंद्र था। महेंद्र अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे और अक्सर गांव के लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान उनसे पूछने आते थे। एक दिन अरुण ने महेंद्र से कहा, गुरुजी, मैं एक कुशल कुम्हार बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस कला में महारत हासिल करने का मार्गदर्शन देंगे? महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन पवित्र है, लेकिन यह काम सिर्फ कला नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। तुमने सुना होगा, गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि किसी भी कार्य में महारत हासिल करने के लिए मन की शांति और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अगर तुम इसे सीखने का व्रत लो तो मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। पहला पाठ, ध्यान और एकाग्रता। महेंद्र ने सबसे पहले अरुण को ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, बुद्ध कहते हैं कि किसी भी कार्य में ध्यान का महत्व सबसे अधिक है। जब मन एकाग्र होगा, तभी हाथ बर्तन को सही आकार दे सकेंगे। अरुण ने ध्यान के महत्व को समझा और हर सुबह गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। वह अपनी सांसों को महसूस करता और धीरे धीरे उसकी मन की एकाग्रता बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद उसने पाया कि ध्यान से उसके हाथों में एक नई शक्ति आ गई थी। वह मिट्टी को अच्छे से महसूस कर पा रहा था और उसे आकार देने में सफल हो रहा था। दूसरा पाठ, धैर्य और निरंतरता। अरुण का उत्साह बढ़ रहा था, लेकिन हर बार बर्तन बनाते समय कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती, जिससे वह निराश हो जाता। महेंद्र ने एक दिन उसे समझाते हुए कहा, बुद्ध ने सिखाया है कि धैर्य के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। नदी की धारा भी एक ही दिन में पत्थरों को काटकर रास्ता नहीं बनाती। तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। अरुण ने यह बात समझ ली। अब वह प्रतिदिन मिट्टी से बर्तन बनाने का अभ्यास करता और असफलताओं को सीखने का मौका मानता। धीरे धीरे उसने हर छोटी गलती से सीखना शुरू किया और समझा कि असफलताओं में भी सीखने का एक महत्वपूर्ण सबक छिपा होता है। वह प्रतिदिन अपने काम में थोड़ा सुधार करता और निरंतर प्रयास करता रहा। उसकी मेहनत अब फल देने लगी थी। तीसरा पाठ, सही दृष्टिकोण और समर्पण। अरुण ने महसूस किया कि उसके बर्तन तो अब आकार में अच्छे लगने लगे थे, लेकिन उनमें वह चमक नहीं थी जो गांव के पुराने कुम्हारों के बर्तनों में होती थी। उसने महेंद्र से पूछा, गुरुजी, मैं अपने बर्तनों में वो विशेषता क्यों नहीं ला पा रहा जो आप कहते थे कि महारत हासिल करने पर आती है? महेंद्र ने कहा, बुद्ध ने कहा था कि सही दृष्टिकोण के बिना कोई भी कार्य उत्कृष्ट नहीं बनता। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ सुंदर बर्तन बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें अपने आत्मा का अंश जोड़ना होगा। समर्पण के बिना काम में वास्तविक सुंदरता नहीं आती। अरुण ने महेंद्र की बात को समझा। उसने अपने बर्तनों में केवल मिट्टी नहीं, बल्कि अपना हृदय भी जोड़ने की ठानी। उसने अपने बर्तनों को एक साधना मान लिया और हर बर्तन को बनाने में पूरी निष्ठा और समर्पण से जुट गया। अब उसके हर बर्तन में एक अलग ही चमक और सुंदरता दिखने लगी। गांव के लोग उसके बर्तनों की प्रशंसा करने लगे और वह समझ गया कि कला में आत्मा जोड़ने से ही सच्ची महारत प्राप्त होती है। चौथा पाठ, असफलता से न डरना। कुछ समय बाद अरुण ने अपने बर्तनों को आसपास के गांवों में भी भेजना शुरू किया। लेकिन एक बार एक बड़ा ऑर्डर उसने लिया और उसमें कुछ बर्तन टूट गए। अरुण को यह देखकर बहुत दुख हुआ।
उसने महेंद्र से कहा, गुरुजी, क्या मैं इस काम में कभी महारत हासिल कर पाऊंगा? महेंद्र ने कहा, गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि असफलता जीवन का हिस्सा है। असफलता हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराती है और सुधार का अवसर देती है। असली महारत तो तब होती है जब हम असफलताओं को अपने सुधार का माध्यम बनाएं और फिर से कोशिश करें। अरुण ने महेंद्र की बात पर अमल किया और असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सबक लेना शुरू किया। उसने उस ऑर्डर के लिए फिर से बर्तन बनाए और इस बार सफलता प्राप्त की। इस अनुभव से उसकी आत्मा को एक नई शक्ति मिली और उसने सीखा कि हर असफलता भी सफलता का मार्ग दिखाती है। अंततः महारत की प्राप्ति। अरुण की मेहनत, ध्यान, धैर्य, सही दृष्टिकोण और समर्पण ने उसे एक ऐसे कुम्हार में बदल दिया था जिसकी कला में आत्मा की झलक मिलती थी। वह अब केवल बर्तन बनाने वाला कुम्हार नहीं था, बल्कि उसके बर्तन मानव जीवन से भरे हुए प्रतीत होते थे। उसकी कला में इतनी निपुणता और सुंदरता थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। गांव के लोगों ने उसके गुरु महेंद्र से कहा कि उन्होंने उसे एक महान कलाकार बना दिया। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो बुद्ध के उपदेश हैं जिन्होंने अरुण को यह मार्ग दिखाया। किसी भी कार्य में महारत हासिल करने के लिए ध्यान, धैर्य, समर्पण और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अरुण ने इन सब गुणों को अपनाकर खुद को उत्कृष्टता के मार्ग पर चलाया है। इस प्रकार अरुण ने गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए न केवल बर्तन बनाने में महारत हासिल की, बल्कि अपने जीवन में भी आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त किया।